तो गाइस चलिए बिना टाइम वेस्ट के अपने चैट ऐप को बनाना यहाँ पर करते हैं स्टार्ट। वीएस कोड के अंदर आने के बाद यहाँ पर मैंने एक सर्वर डॉट जेएस फाइल ऑलरेडी क्रिएट कर रखी है। ज़्यादा कुछ इसके अंदर मैंने करने रखा। एज यू कैन सी जस्ट यहाँ पर कोड है मोंगो के लिए कनेक्शन, जो आप लोग का डिफॉल्ट कोड है वही यहाँ पर लिखा हुआ है, जो आप लोग यहाँ से कॉपी पेस्ट कर सकते हो। वेरी बेसिक कोड। अगर आप लोग इस वीडियो तक आए हो तो आई होप आप लोग को बेसिक सर्वर डॉट जेएस का ये वाला कोड तो पता ही होगा कि भाई इस कोड को हम लोग किस तरह से लिखते हैं। नहीं पता तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने जस्ट कनेक्शन स्टैब्लिश करा है मोंगोडीबी के साथ। तो मेक श्योर करें कि यार आप लोग अपना मोंगोडीबी अकाउंट क्रिएट कर ले। यहाँ पे मोंगोडीबी का अकाउंट सेटअप, साथ ही साथ मोंगोडीबी से कनेक्शन आप लोग अपना स्टैब्लिश कर लें। लाइक दिस मैं यहाँ पर एक कमांड रन कर दी और यहाँ पर जो मेरा सक्सेसफुल है मोंगोडीबी के साथ कनेक्शन जो है सक्सेसफुल यहाँ पर हो चुका है। तो मेक श्योर करें कि आप लोग यहाँ तक अपनी चीज़ें कंप्लीट कर लें। खुद ही आप लोग चैट जीपीटी से करवा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, जो हमारा पहला स्टेप होने वाला है, यहाँ पर आप लोग बैकएंड के अंदर जाएँ और यहाँ पर मॉडल्स राउट्स नाम के 2 फ़ोल्डर बनाएँ, साथ ही साथ एक तीसरा फ़ोल्डर और बनाएँगे। तीसरे फ़ोल्डर का नाम होगा आप लोग का कंट्रोलर्स, ठीक है? कंट्रोलर्स यहाँ पर आप लोग बनाएँ, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि हमारे चैट ऐप के अंदर जो भी बैकएंड है वो एकदम ऑर्गनाइज़ एंड स्ट्रक्चर्ड वे में हमें दिखाई दे। दैट्स व्हाई हम लोग हर चीज़ के लिए अलग-अलग फ़ोल्डर्स यहाँ पर रख रहे हैं। यहाँ पर 2 फ़ोल्डर हैं मॉडल्स एंड राउट्स, इनके अंदर कुछ नहीं है। मॉडल के अंदर ये मैंने एक मोड बना रखा था, इसको भी खैर आप लोगों के लिए इसको भी हटा देता हूँ। जस्ट इसको भी हटा देता हूँ, ठीक है? कुछ नहीं है, जस्ट एक फ़ाइल है इसके अंदर, वो मैं आप लोग को बताऊँ कैसे करना है। जस्ट आप लोग क्या करना है, ये सर्वर वाला जो कोड है ना, इसको आप लोग को अपने कोड के अंदर लिख लेना है और कुछ नहीं करना। फिर हम और इस फिर जो हमारा चैट ऐप है उसको हम लोग बेसिक से कोड करेंगे। और यहाँ पर एक बेसिक राउट इसको चेक करने के लिए चलिए एक बार अपने लोकल होस्ट पर जाकर आप लोग को दिखा देता हूँ। यहाँ पर हमारा सर्वर इज रनिंग है, ऑलराइट। सर्वर के अंदर कोई प्रॉब्लम वाली बात यहाँ पर नहीं है। लेकिन अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो कर दो एक लाइक, क्योंकि यहाँ पर आप लोग के लिए काफ़ी सारे अमेजिंग प्रोजेक्ट हम लोगों ने यहाँ पर आप लोग के लिए ला रखे हैं, जो आप लोग देख सकते हो। ठीक है, आप लोग के लिए एक और हैक मैंने यहाँ पर ला रखा है इस वीडियो के अंदर। कौन-सी वाली वीडियो है जो मैं आप लोग को दिखा दूँ, जो आप लोग को देखनी ही चाहिए, बिल्कुल देखनी चाहिए। वो है यहाँ पर वीएस कोड के एक्सटेंशन हैक, जो मैं यहाँ पर आप लोग को बताने वाला हूँ। ये रही, ये 7 दिन पहले की वीडियो है। तो आप लोग इसको मेक श्योर करें देखें, क्योंकि यहाँ पर प्रोडक्टिविटी हैक मैंने आप लोग को बताया जस्ट 3 एक्सटेंशन, तो वो मैं इसी वीडियो के अंदर यूज़ करूँगा। अब यहाँ पर क्या करने वाले हैं, अब अपना चैट ऐप स्टार्ट करते हैं। वो कैसे बनाएँगे? सबसे पहले आप लोग यहाँ पर एक बेसिकली यहाँ पर एक और फ़ोल्डर आप लोग बनाएँ, जिसके अंदर आप लोग रखोगे अपने यूटिल्स। और यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अपना रजिस्ट्रेशन वाला जो भी काम है वो हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि रजिस्टर एंड लॉगिन फंक्शनैलिटी सबसे पहले हमें इम्प्लीमेंट करनी पड़ेगी अपने चैट ऐप के ऊपर, ठीक है? सबसे पहले न्यू फाइल क्रिएट करूँगा और यहाँ पर आप लोग इसका यूज़ करेंगे सेंड ईमेल्स डॉट जेएस नाम की एक फ़ाइल यहाँ पर बनाएँ, ठीक है? ऑलराइट। अब यहाँ पर सबसे पहले आप लोग कुछ पैकेजेस इंस्टॉल करने हैं। कर सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर अपने बैकएंड के अंदर ही मैं क्या इंस्टॉल करूँगा, सबसे पहले मुझे यहाँ पर नोड मेलर इंस्टॉल करना है। अब नोड मेलर के बारे में अगर आप लोग नहीं जानते तो मैं आप लोग को थोड़ा-सा बता देता हूँ नोड मेलर एक्चुअल में है क्या? नोड मेलर जैसे आप लोग टाइप करोगे, आप लोग गूगल पर इसकी साइट मिल जाएगी नोड मेलर, यानी कि इसके साथ हम लोग बेसिकली ईमेल वेरिफिकेशन अचीव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ नोड.जेएस, ईज़ी एज़ केक। हाँ, ये बहुत ईज़ी है, देखो। देखो यहाँ पर नोड मेलर मेक सेंडिंग ईमेल फ्रॉम नोड.जेएस एप्लीकेशन स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड सिक्योर बिना किसी सिंगल रन टाइम डिपेंडेंसी के। तो आप लोग इसको कॉपी करें और यहाँ पर आकर पेस्ट करके इंस्टॉल कर लें, और यहाँ पर कुछ इसके अंदर रॉकेट साइंस नहीं है। अब हमें क्या करना है, अपना ईमेल वगैरह सेटअप करना है। तो मैं एक काम करूँगा, इंपोर्ट कर दूँगा मैं नोड मेलर को नोड मेलर से। ठीक है, नोड मेलर फ्रॉम नोड मेलर। आई होप इंपोर्टिंग के अंदर तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, फंक्शन कॉल करेंगे, फंक्शन टू सेंड ओटीपी। फंक्शन बनाएंगे टू द ईमेल। ईमेल जो यूजर एंटर करे, क्योंकि हम लोग यहाँ पर रियल टाइम चैट ऐप बनाने वाले हैं, ऐसा पूरे यूट्यूब पर आप लोग को कहीं भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करें। अब यहाँ पर मैं एक सबसे पहले एक फंक्शन बना दूंगा जिसका नाम है सेंड मेल्स, सॉरी सेंड मेल्स इज असिंक फंक्शन, इसको आप लोग बनाने। ठीक है, और इसके अंदर हमारे पास 2 पैरामीटर होने वाले हैं, ईमेल सब्जेक्ट, साथ ही साथ यहाँ पर एक मैसेज आप लोग को देना है यूज़र को। तो ये 3-4 चीज़ें मैंने एज़ अ पैरामीटर यहाँ पर रख लिए। इसके बाद यहाँ पर ट्राई कैच पे लोग लगाएँगे और यहाँ पर आप लोग एक वेरिएबल बना लेना, कॉन्स्ट ट्रांसपोर्टर। ट्रांसपोर्टर नाम का आप लोग एक वेरिएबल यहाँ पर बना लें। उसके बाद यहाँ पर नोड मेलर का यूज़ करते हैं, नोड मेलर डॉट क्रिएट, सॉरी
नोड मेलर डॉट क्रिएट ट्रांसपोर्ट यहाँ पर आप लोग यूज़ करोगे ये वाला फंक्शन नोड मेलर डॉट क्रिएट ट्रांसपोर्ट। अभी ये फंक्शन करता क्या है? देखिए जब आप लोग क्रिएट ट्रांसपोर्ट पर हवर करोगे तो आप लोग कुछ इस तरह का यहाँ पर दिखाई देगा, लाइक ये फंक्शन यहाँ पर ट्रांसपोर्ट एक आप लोगों से मांगता है ट्रांसपोर्ट, साथ ही साथ एसएमटीपी ट्रांसपोर्ट ऑप्शन स्ट्रिंग डिफॉल्ट, ये सारी चीज़ें हैं। अब इसके अंदर फिल क्या करना है? देखिए, इसके अंदर हम लोग जो-जो चीज़ें यूज़ करने वाले हैं, देखिए न्यू क्रिएट ट्रांसपोर्ट यानी कि बेसिकली हम लोग ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। क्या-क्या चीज़? सबसे पहले यहाँ पर एक चीज़ होती है सर्विस नाम, ये भी आप लोग कौन-सी सर्विस यहाँ पर यूज़ कर रहे हो? हम लोग यहाँ पर जीमेल सर्विस यूज़ कर रहे हैं, दैट्स व्हाई हम लोगों ने जीमेल सर्विस एंटर कर दी। उसके बाद यहाँ पर हम लोग एक काम करेंगे, हमें ऑथेंटिकेशन भी कराना है, तो यहाँ पर एक प्रॉपर्टी ऑथेंटिकेशन, इसको आप लोग यहाँ पर यूज़ कर लेना। ऑथेंटिकेशन के अंदर हमारे पास क्या है? यूज़र प्रॉपर्टी। अब इस यूज़र प्रॉपर्टी के अंदर क्या होगा, यहाँ पर आप लोग के पास इस यूज़र के अंदर आप लोग क्या करना है, एक तो आप लोग के सामने क्या होगा, एक तो आप लोग को ईमेल प्रोवाइड करना पड़ेगा एंड एक पासवर्ड। सबसे पहले आप लोग को ये लाइन लिखनी है प्रोसेस डॉट env डॉट क्या, जो आप लोग के पास ईमेल डैश यूज़र है। अब आप लोग के पास ऐसी मुझे पता है कोई भी फाइल नहीं है, कोई भी ऐसा आप लोग के पास ईमेल यूज़र नहीं है, वो सब बताऊँ कैसे करना है। अभी जस्ट आप लोग जो मैं लिख रहा हूँ वो आप लोग यहाँ पर लिखते हुए चलें। ठीक है, यहाँ पर बेसिकली होगा क्या, सेंडर का जो ईमेल होगा ना वो इसके पास आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ और मैं लिख देता हूँ, पास के नाम से पासवर्ड, तो यहाँ पर प्रोसेस डॉट env डॉट और यहाँ पर आप लोग लिखोगे ईमेल डैश PASS पास, ठीक है। जस्ट आप लोग इस तरह से लिखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, सेंडर्स पासवर्ड। अब ये कैसे आएगा, कहाँ से आएगा, वो मैं आप लोग को सब बताऊँगा, लेकिन अभी आप लोग लिखते हुए चलो जो मैं यहाँ पर आप लोग को बता रहा हूँ। और अगर आप लोग को ये कंप्लीट डिटेलिंग जाननी है ना, कंप्लीट डिटेलिंग की वीडियो भी मैंने बनाई हुई है चैनल पर, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो आप लोग ये जो है ना, मैंने इसके लिए सेपरेट वीडियो बना रखी है नोड मिलर के लिए। 1 घंटे की वीडियो है, उसके अंदर आप लोग सब सीख जाओगे, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास बेसिकली सेंटर पासवर्ड, यहाँ पर हमारे पास आप लोग एक चीज़ नोटिस करो कि यहाँ पर कोई भी रियल पासवर्ड नहीं होने वाला जो हम लोग इसके अंदर एंटर करेंगे। इसके अंदर सिस्टम कुछ और है जो मैं आप लोग को बताऊंगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर हम लोग आगे चलते हैं। सबसे पहले हम लोग एक और वेरिएबल बनाएंगे यहाँ पर, कौन सा, मेल ऑप्शंस के नाम का, ठीक है। मेल ऑप्शंस, मेल ऑप्शंस के अंदर आप लोग यहाँ पर रखोगे क्या, सबसे पहले आप लोग फ्रॉम यानी कि जहाँ से ईमेल जा रहा है तो वही env फाइल प्रोसेस डॉट env डॉट वही ईमेल यूज़र जो आप लोगों ने ऊपर लिखा है, तो ईमेल यूज़र, साथ ही साथ यहाँ पर टू किस ईमेल पर जा रहा है तो वो हमें पर्टिकुलर ईमेल यहाँ पर चाहिए, वो हम लोगों ने एंटर कर दिया। साथ ही साथ यहाँ पर जब मेल भेजते हैं तो उसका पर्टिकुलर सब्जेक्ट होता है, उसके साथ उसके अंदर कोई टेक्स्ट होता है, टेक्स्ट के अंदर एक पर्टिकुलर मैसेज भी दिया जाता है। अब यहाँ पर एक चीज़ आप लोग ध्यान रखें, एक चीज़ क्या ध्यान रखनी है, आप लोग को यहाँ से इंपोर्ट करनी है, क्या इंपोर्ट डॉट env, आप लोग को यहाँ से इंपोर्ट कर लें, ठीक है। डॉट env फ्रॉम डॉट env और यहाँ से आप लोग डॉट env डॉट कन्फिग, क्योंकि ये लाइन बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोग यहाँ पर env को इस तरह से पास करो तो डॉट env डॉट कन्फिग। तो गाइज अब यहाँ पर हम लोगों ने सेंडर पासवर्ड और मेल ऑप्शंस यहाँ पर डिफाइन कर लिए, टेक्स्ट के अंदर कुछ मैसेज यहाँ पर जाने वाला है, ठीक है। अब इसके आगे हमें क्या करना है, उसके आगे के अंदर आप लोगों को क्या करना है, अवेट, अवेट लगाओ और यहाँ पर जो आप लोगों का ट्रांसपोर्टर है उससे आप लोग सेंड मेल वाला फंक्शन लगाओगे। इसके अंदर आप लोग के सामने आएगा क्या, मेल ऑप्शंस एंड मेल ऑप्शंस के सामने, यानी कुछ मेल ऑप्शंस आप लोग कहाँ पर पास करने हैं। तो मेल ऑप्शंस कौन सा है भाई, जो मेल ऑप्शंस आप लोगों ने अभी अभी बनाया वो मेल ऑप्शंस यहाँ पर आप लोग पास कर दोगे। और साथ ही साथ कंसोल डॉट लॉग कर देना क्या, कि भी जब यहाँ पर ईमेल सेंड हो जाए तो ईमेल आप लोग लिख देना ईमेल सक्सेसफुली सेंट, ठीक है। ईमेल सक्सेसफुली सेंट, कि भी यहाँ पर ईमेल सक्सेसफुली भेजा जा चुका है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक हमारा एरर है, अगर कोई एरर अगर यहाँ पर कैच आए तो उसको कैच कर लेना, पकड़ लेना। तो कंसोल डॉट एरर, यहाँ पर बोला है ईमेल सेंडिंग फेल्ड और यहाँ पर एरर डॉट मैसेज, ये चीज़ आप लोग पास कर दें जिससे आप लोग को पर्टिकुलर एरर के बारे में पता लग जाए कि भी हाँ यहाँ पर कोई पर्टिकुलर एरर है, ठीक है। और मेक श्योर करें कि आप लोगों ने अपनी ELV यहाँ पर इस तरह से कॉन्फ़िगर कर ली। अब यहाँ पर आप लोग कंट्रोल एस प्रेस कर लें। सो ये आप लोग का जो सेंड मेल वाला फंक्शन था वो यहाँ पर कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब यहाँ पर एक काम और करना है, ENV आप लोगों ने यहाँ पर इंक्लूड कर ली इस तरह से, ठीक है। ENV प्रोसेस डॉट EN डॉट ये चीज़ आप लोगों ने करी थी। अब इस चीज़ के लिए आप लोग क्या करें, अपने ENV फाइल के अंदर जाएँ और यहाँ पर ना आप लोग क्या करें, इसी तरह से जो आप लोग के जो वेरिएबल है प्रोसेस डॉट EN डॉट ईमेल यूज़र एंड ईमेल पासवर्ड, इन्हीं को आप लोग को जो आप लोग की ENV फाइल है उसके अंदर डाल देना है, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर आप लोग योर
ईमेल एड्रेस, आप लोग का जो ईमेल होगा भेजने वाला, ठीक है? और पासवर्ड कहाँ से लेना है वो मैं आप लोग को देखो, ईमेल तो आप लोग को अपना कोई भी ईमेल डाल देना है। आप लोग यहाँ से कोई भी अपना ईमेल डाल सकते हो और पासवर्ड के अंदर वो कहाँ से लेना है मैं बताऊँगा, लेकिन अभी नहीं, टाइम आने पर, ठीक है? तो ये मैं लिख दूँ यहाँ पर, आप लोग को अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पर डाल देना है, ठीक है? अपना कोई भी जो आप लोग का ऑफ़िशियल ईमेल एड्रेस हो या नॉर्मल ईमेल एड्रेस हो, वो आप लोग यहाँ पर डाल दें, पासवर्ड आप लोग को मैं बताऊँगा। अभी इसको आप लोग बंद कर दें। ये डिफाइन करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, अपना रजिस्टर राउट यहाँ पर सेटअप करेंगे। क्या राउट करेंगे? रजिस्टर राउट यहाँ पर सेटअप करेंगे। तो उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, कंट्रोलर के अंदर ही अपनी फाइल्स यहाँ पर बना लेते हैं, ठीक है? यहाँ पर बेसिकली रजिस्टर राउट के अंदर क्या होगा वो मैं आप लोग को बता दूँ। रजिस्टर राउट के अंदर बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, यूज़र के इनपुट को एक्सेप्ट करेंगे, साथ ही साथ रजिस्ट्रेशन करते वक़्त हम लोग यूज़र को 6 डिजिट ओटीपी वेरिफिकेशन का पासवर्ड भेजेंगे और जो हमारा पासवर्ड है उसको, जो हमारा ओटीपी है उसको हम लोग हैश फॉर्म में क्या करेंगे, अपने डेटाबेस के अंदर स्टोर करेंगे। उस ओटीपी को ईमेल करेंगे यूज़र को और उस यूज़र को वेरिफिकेशन स्टेट के साथ फ़ॉल्स या ट्रू स्टेट के अंदर हम लोग सेव करेंगे अपने डेटाबेस के अंदर। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर अब हम लोग अपना क्या करेंगे, एक रजिस्टर राउट बनाएँगे विद द हेल्प ऑफ कंट्रोलर। सबसे पहले आप लोग एक काम करें, यहाँ पर एक यूज़र राउट डॉट जेएस नाम की आप लोग यहाँ पर एक फ़ाइल बनाएँ लाइक दिस। यूज़र राउट्स डॉट जेएस, ठीक है? इसके अंदर आप लोग के जो भी राउट वगैरह होंगे वो आप लोग यहाँ पर करते हो, तो वो इस तरह से आप लोग इम्पोर्ट एक्सप्रेस फ्रॉम एक्सप्रेस एज़ यू नो वेरी वेल, ठीक है? अब यहाँ पर राउट्स, यूज़र राउट्स के अंदर क्या करोगे? सबसे पहले हम लोग इसके अंदर डायरेक्टली काम नहीं करेंगे, हम लोग काम करेंगे अपने कंट्रोलर के अंदर। तो कंट्रोलर की हमें एक फ़ाइल बनानी पड़ेगी अलग से सेपरेट, तो वो भी हम लोग यहाँ पर बना लेते हैं। सबसे पहले हम लोग एक काम करेंगे, यहाँ पर एक कंट्रोलर बना लेंगे जिसका नाम क्या रखेंगे, यूज़र कंट्रोलर डॉट जेएस। अब इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, रजिस्ट्रेशन वाला जो एपीआई है वो हम लोग यूज़र कंट्रोलर डॉट जेएस के अंदर बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर एक काम करता हूँ, यहाँ पर जो हमारा यूज़र कंट्रोलर है, यहाँ पर सबसे पहले इस कंट्रोलर को भी करने से पहले आप लोग के सामने एक चीज़ और होती है, इसको मैं हटा देता हूँ। टोल से अभी यूज़र आउट्स भी ऐसे ही आप लोग छोड़ दें, लेकिन हमारे पास एक चीज़ मिसिंग है, वो है यूज़र मॉडल। सबसे पहले हमारे पास एक मॉडल होना बहुत ज़रूरी है, तो हम लोगों ने मॉडल नहीं बनाया। सबसे पहले हमें क्या करना है कि एक मॉडल यहाँ पर क्रिएट कर लेना है, ठीक है? तो मॉडल कैसे क्रिएट करेंगे, देखो इम्पोर्ट एक्सप्रेस फ्रॉम एक्सप्रेस, ठीक है? इम्पोर्ट एक्सप्रेस फ्रॉम एक्सप्रेस। अब यहाँ पर क्या करेंगे, अब एक काम करता हूँ, काम को थोड़ा जल्दी करवाने के लिए, काम के अंदर टाइम ना मिले, आप लोग को बताता हूँ एक एक्सटेंशन आप लोग की पावर बूस्ट कर देगा। सबसे पहले आप लोग एक्सटेंशन टैब के अंदर जाओ और यहाँ पर आप लोग को मिलेगा एक गिटहब कोपायलट। मैंने अभी इसको डिसेबल कर रखा था, अब मैं इसको एनेबल यहाँ पर कर देता हूँ। आप लोग इसको इंस्टॉल कर लें। अब इंस्टॉल करने के बाद आप लोग देखना यहाँ पर होगा क्या। सबसे पहले इसको आप लोग इंस्टॉल कर लेना, दैट्स इट। अपने आप ये सेटअप हो जाएगा एंड अपने आप सारा का सारा कोड आप लोग को लिख कर देगा। ऐसे नहीं है सारी ऐप खुद ही बनेगी, नहीं, अभी आप लोग इसका मैजिक देखना। सबसे पहले मैं इसको एक काम करता हूँ, डिसेबल नहीं, एनेबल हो चुका है ना? हाँ, अब देखना आप लोग। जैसे ही आप लोग कोड विंडो के ऊपर जाओगे और आप लोग का जो गिटहब कोपायलट है वो एक्टिवेट हो चुका है एंड आप लोग के सामने कोड की लाइन्स कुछ इस तरह से दिखेंगी। अगर आप लोग यहाँ पर टैब प्रेस कर दोगे तो ये लाइन लिख जाएगी, यानी कि एक्सेप्ट हो जाएगी और कुछ नहीं होगा। जस्ट यही एक हिंट एंड सजेशन हमें काफ़ी अच्छी तरीके से दे देता है। तो अब इस मॉडल के अंदर हम लोग अपना काम स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग एक काम करेंगे, कॉन्स्ट यूज़र स्कीमा में पढ़ा है तो यहाँ पर देखो यूज़र स्कीमा। अब देखो कुछ इस तरह के हिंट हमें मिल जाते हैं जो हम लोग काफ़ी जल्दी कर देते हैं बिना टाइप करे। तो ये इसलिए हमारे पास हेल्पफुल है। अभी आप लोग देखना है इसका मैजिक क्या-क्या चीज़ है। जैसे कि हमें यूज़र स्कीमा के अंदर क्या-क्या चीज़ चाहिए। सबसे पहले आप लोग जानते हो हमें यूज़र नेम चाहिए, टाइप स्ट्रिंग होना चाहिए, रिक्वायर्ड है ट्रू, यूनिक भी होना चाहिए। ये हम लोग प्रॉपर्टी ऐड कर लेते हैं। अब ये प्रॉपर्टी होगी तो इसको क्लोज़ कर देता हूँ मैं। नेक्स्ट चाहिए क्या? यूज़र नेम के साथ-साथ हमें एक ईमेल भी चाहिए, बिल्कुल सही, इसने मुझे सही सजेशन दिया। टाइप स्ट्रिंग रिक्वायर्ड ट्रू यूनिक ट्रू, ये ईमेल का हो गया। अगला आप लोगों को क्या चाहिए? एक पासवर्ड भी चाहिए, तो पासवर्ड टाइप स्ट्रिंग एंड रिक्वायर्ड ट्रू आप लोग कर दें, नेक्स्ट कर एंटर प्रेस कर दें। एंटर प्रेस करोगे तो हमें एक फ़ील्ड चाहिए, इज़ वेरिफाइड, टाइप बूलियन होगा, डिफ़ॉल्ट फ़ॉल्स एंड दिस वाज़। अगला आप लोग करोगे तो आप लोग के सामने आएगा वेरिफिकेशन टोकन, लेकिन ये हमें नहीं चाहिए। अब हमारे पास ये 3-4 चीज़ें हो गई, लाइक यूज़र नेम चाहिए, ईमेल चाहिए, पासवर्ड चाहिए, उसका इज़ वेरीफाई चाहिए और साथ ही साथ हमें चाहिए एक ओटीपी जो हम लोग स्टोर करवाने वाले हैं अपने मोंगोडीबी के अंदर। तो यहाँ पर टाइप स्ट्रिंग हो जाएगा, टाइप स्ट्रिंग और डिफ़ॉल्ट यहाँ पर नल हो जाएगा। एक चीज़ यहाँ पर है, इज़ वेरीफाइड के अंदर टाइप है, यानी कि ट्रू या फ़ॉल्स के अंदर हम लोग स्टोर करने वाले हैं
और डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या है? फ़ॉल्स है। फ़ॉल्स का मतलब यानी कि डिफ़ॉल्ट डेटाबेस के अंदर फ़ॉल्स यूज़र वेरीफ़ाई सेव होगा, यानी कि यूज़र वेरिफाइड ट्रू नहीं होगा। अगर हमने ट्रू कर दिया तो यूज़र वेरिफाइड हो जाएगा अपने आप ही। तो हम लोग पहले क्या करेंगे? फ़ॉल्स करेंगे। टाइप स्ट्रिंग डिफ़ॉल्ट आप लोग रखें ना रखें हटा दें। टाइप स्ट्रिंग और यहाँ पर एक चीज़ और है व्हिच इज़ ओटीपी एक्सपायर्स, यानी कि जब ओटीपी एक्सपायर टाइप हो जाएगा डेट। इसके अंदर आप लोग कॉमा लगाएँ। अब यहाँ पर डेट डॉट नाउ जो उसकी डेट है वो आप लोग को चाहिए तो वो आप लोग को मिल जाएगी। साथ ही साथ यहाँ पर एक फ़ील्ड होता है जहाँ पर हमें टाइम स्टैम्प ट्रू अगर हम लोग कर दें तो हमें चीज़ें मिल जाती हैं। ये क्रिएटेड एट एंड अपडेटेड एट वाले फ़ील्ड हम लोगों को मिल जाते हैं। तो ये क्या है? ये हमारा यूज़र स्कीमा है। आई होप आप लोग को यहाँ पर यूज़र स्कीमा के तो कोई प्रॉब्लम आई नहीं। अब एक काम करेंगे, सबसे पहले हम लोग इसको एक्सपोर्ट भी कर लेते हैं। तो एक काम करेंगे लाइक कॉन्स्ट यूज़र मोंगोज़, ये आप लोग को बेसिक चीज़ें हैं यार बहुत ज़्यादा। अब यहाँ पर हम लोग अपने यूज़र को क्या कर देंगे? एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट कर देंगे। कॉन्स्ट यूज़र इज़ इक्वल टू मोंगो डॉट मॉडल यूज़र स्कीमा जो हम लोगों ने बनाया था वो हम लोगों ने पास कर दिया। साथ ही साथ इसमें क्या कर दिया? एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट यूज़र। अब क्या होगा? अब इस स्कीमा का देखो क्या होता है? जो हमारा राउट था बेसिकली जो हमारा कंट्रोलर था यूज़र कंट्रोलर, इसके अंदर हम लोग जाएँगे और अपने यूज़र को क्या करेंगे? इंपोर्ट करेंगे फ्रॉम मॉडल यूज़र डॉट जेएस यहाँ पर लगाना ना भूलें। ठीक है? जिससे यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये एक्सेसिबल हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है? यूज़र को रजिस्टर करना है, यूज़र को रजिस्टर करना है। तो अब हम लोग को 2-2 चीज़ें यहाँ पर, एक तो हम लोगों ने मॉडल स्टोर कर लिया, मॉडल को बेसिकली हम लोगों ने इम्पोर्ट कर लिया। अब जो हमारा सेंड ईमेल वाला था ना, क्योंकि वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करते वक़्त हमें ईमेल भी सेंड करना है, तो दैट्स व्हाई जो हमारा सेंड ईमेल वाली फ़ाइल थी, यूटिल्स वाले फ़ोल्डर के अंदर उसको हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे। लेकिन एक चीज़ चेक करें, सेंड मेल्स के अंदर क्या आप लोगों ने एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट लगाया है? नहीं लगाया। तो यहाँ पर आप लोग एक काम कर दो, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट सेंड मेल। देखो गाइस यहाँ पर इस तरह के सजेशन देकर हमारा टाइम काफ़ी ज़्यादा बच जाता है। तो ये इसलिए मैं इंटीग्रेट किया। ऐसी ही मेरी वीडियो थी जो मैंने आप लोग को शुरू में बताया था वो इसी चीज़ के ऊपर है, तो वो आप लोग देख लें। अब देखो अब मैं यहाँ पर लिखूँगा सेंड मेल्स, तो देखो मेरे पास सारा का सारा कोड इस तरह से आ गया। बहुत टाइम बचता है, थोड़ा-थोड़ा टाइम करके बहुत टाइम बच जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ हमें और इम्पोर्ट करनी है, वो क्या है? इम्पोर्ट बिक्रिप्ट। अब इस एआई एक्सटेंशन के मैं आप लोगों को एक और कमांड दिखाऊँगा। चैट ऐप तो हम लोग बना ही रहे हैं, साथ ही साथ आप लोग को दुनिया भर की नॉलेज भी दूँगा। देखो, इम्पोर्ट बिक्रिप्ट फ्रॉम बिक्रिप्ट, अगर आप लोग को समझ में नहीं आ रहा ये क्या लाइन है एंड किस चीज़ के बारे में ये बताना चाह रही है, मुझे इसका लॉजिक समझ में नहीं आ रहा और जनरली बिगिनर्स के साथ यही प्रॉब्लम होती है। तो आओ इसको सोल्व कराओ। देखो, आप लोग को जानना है कि भई हाई लाइन किस बारे में, नहीं आप लोग गूगल करना कुछ नहीं, सारी प्रॉब्लम वीएस कोड के अंदर ही सेव हो जाएगी। देखो, आप लोग यहाँ पर डबल स्लैश लगा देना, अभी अपने आप बताएगा इम्पोर्ट बिक्रिप्ट फॉर पासवर्ड हैशिंग। आप लोगों ने देखा डबल, दोबारा कमेंट लगाओ इम्पोर्ट बिक्रिप्ट फॉर पासवर्ड हैशिंग, यानी कि अब आप लोग को समझ में आ गया, हाँ, पासवर्ड को हैश फॉर्मेट के अंदर हमें स्टोर करवाना है, इसलिए यहाँ पर क्या हो रहा है, हम लोग बिक्रिप्ट का यूज़ कर रहे हैं और बिक्रिप्ट को हम लोगों ने डाउनलोड भी नहीं करा। और यहाँ पर एक चीज़ इसने और बताई, क्रिप्टो के बारे में बताया। भाई क्रिप्टो का क्या यूज़ है? देखो, इम्पोर्ट क्रिप्टो फ्रॉम क्रिप्टो यानी कि जनरेट ओटीपी। अब देखो मुझे समझाने की भी ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को खुद ही बताता रहेगा कि क्रिप्टो क्यों इंस्टॉल कर रहे हैं, अभी क्रिप्टो क्यों चाहिए? क्योंकि क्रिप्टो जनरेट ओटीपी के लिए। आइए अब इसकी इंस्टॉलिंग कमांड भी हम लोग ले लेते हैं बैकएंड के अंदर। सबसे पहले मैं यहाँ पर बिक्रिप्ट जेएस एनपीएम अगर आप लोग को चाहिए तो आप लोग इसकी लाइब्रेरी पर जाएँ, एनपीएम की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन कॉपी करें, कॉपी करने के बाद ये करना है, यहाँ पर पेस्ट कर देना है, इंस्टॉल कर लेना। साथ ही साथ यहाँ पर मैं क्या चाहता हूँ, जो मेरी क्रिप्टो है इसको मैं डाउनलोड कर लूँ। तो यहाँ पर कुछ नहीं करना, क्रिप्टो को भी आप लोग लिख देना। तो एक क्रिप्टो भी जो आप लोग क्रिप्टो है ना वो भी यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगी, जिससे दोनों पैकेजेस में डाउनलोड हो गए। अब यहाँ पर हम लोग फाइनली जो हमारा रजिस्टर कंट्रोलर है उसको यहाँ पर रजिस्टर कंट्रोलर उसको बनाने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पर मुझे बहुत बढ़िया इस तरह का सजेशन मिलता है, आप लोग इसी तरह से अपने कंट्रोलर बनाते हो, जैसे आप लोग राउट के अंदर बनाते हो, कोई डिफरेंस नहीं है। जस्ट हम लोग अलग फाइल के अंदर यहाँ पर काम कर रहे हैं इसके अलावा, ठीक है? ऑलराइट गाइस। उसके बाद हम लोग यहाँ पर ट्राई कैच ब्लॉक भी लगाते हैं। जब भी आप लोग कोई राउट बनाएँ, जब भी आप लोग कोई कंट्रोलर के अंदर काम करें, तो आप लोग ट्राई कैच ब्लॉक ज़रूर लिखें, उसके अंदर ही आप लोग कोड लिखें। दिस इज़ द बेस्ट प्रैक्टिस। ऑलराइट गाइस, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर ट्राई कैच ब्लॉक के बाद क्या? क्या भाई क्या? क्या मतलब कुछ नहीं गाइस, यहाँ पर कॉन्स्ट यूज़र नेम, ईमेल, पासवर्ड हम लोग रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, सॉरी फॉर द ग्लिच गाइस। अब यहाँ पर हम लोगों ने सबसे पहले रजिस्टर करने के लिए जो-जो चीज़ें हमें रिक्वायर्ड हैं, यूज़र नेम, ईमेल, पासवर्ड, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने ले ली, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है? सबसे पहले हमारा पहला स्टेप होता है, जब भी आप रजिस्ट्रेशन करो, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग चेक करोगे, क्योंकि अगर यूज़र पहले लॉगिन उसने पहले अकाउंट बना रखा है और वो बिना वजह रजिस्टर करे, तो आप लोग क्या दिखाओगे? यार यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट, दोबारा थोड़ा रजिस्टर करवाओगे उसको?
नहीं करवाओगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे हमारा कौन एग्जिस्टिंग यूज़र, ठीक है? एग्जिस्टिंग यूज़र इज़ इक्वल टू अवेट, और अवेट करने के बाद यहाँ पर आप लोग लिखोगे कैपिटल यू। कैपिटल यू मतलब कौन-सा वाला भाई यूज़र? यूज़र के अंदर फाइंड करोगे कौन-सा, ये जो आप लोगों ने मॉडल से इंपोर्ट करा, क्योंकि इसी मॉडल से यहाँ पर डेटाबेस के अंदर डेटा स्टोर है, इसी को आप लोग रेफरेंस मानते हुए इसी के अंदर से डेटा फाइंड करते हो। अब यहाँ पर एक फंक्शन यूज़ करते हो क्या? यूज़र डॉट फाइंड वन नाम का। ये क्या हुआ भाई? कुछ नहीं। चलो यूज़र डॉट फाइंड वन, अब यहाँ पर क्या है, हमें ईमेल के थ्रू यहाँ पर आइडेंटिफ़ाई करेंगे, क्योंकि यूनिक ईमेल होना चाहिए, तो यहाँ पर ईमेल हम लोग एंटर कर देंगे कि भई उसी ईमेल से तो कोई दोबारा यूज़र एक्जिस्टिंग यूज़र है और दोबारा रजिस्टर कर रहा है, तो पहले हम लोग यही चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग चेक कर लेते हैं, ठीक है? अब अगर ऐसा यूज़र मिला, अगर एक्जिस्टिंग यूज़र हमें मिला कि भई हाँ, अगर ऐसा एक्जिस्टिंग यूज़र है, तब क्या रिटर्न करना है? तो रिटर्न द सोर्स डॉट स्टेटस यूज़र 400 यूज़र ऑलरेडी एक्सिस्ट, ये काम कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर पहला स्टेप तो हो गया, मैं आप लोग के लिए स्टेप भी यहाँ पर लिख देता हूँ। अब इसकी अगर आप लोग को एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो भाई हैक तो मैंने आप लोग को बताया। देखो, मान लो इस लाइन को आप लोग को समझना है, तो देखो भाई यहाँ पर क्या होता है, ये लिख दो। डी स्ट्रक्चर देखो भाई, ये देखो, डी स्ट्रक्चर द रिक्वेस्ट बॉडी टू गेट यूज़र नेम, ईमेल, पासवर्ड। जैसे ही आप लोग टैब प्रेस कर दोगे, आप लोगों की कमेंटेड लाइन आप लोग के सामने है। एक्सप्लेनेशन भी आप लोग को मिल जाएगा। कैसा लगा मेरा एक्सटेंशन? ऐसी हैक्स के लिए भाई सब्सक्राइब तो करना बनता है। कोई नहीं बताएगा यार आप लोग को। डीस्ट्रक्चर द रिक्वेस्ट बॉडी टू गेट यूज़र नेम, ईमेल, पासवर्ड। ठीक है, डीस्ट्रक्चर कर रहे हैं हम लोग, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में से क्या कर रहे हैं? डेटा निकालने, डीस्ट्रक्चर कर रहे हैं। समझ में हाँ, बहुत बढ़िया। अब हमारा दूसरा स्टेप मैं आप लोग को दिखा दूँ यहीं पर। दूसरा स्टेप क्या होने वाला है हमारा? देखिए, इसने बताया हैज़ द पासवर्ड, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। सबसे पहले दूसरे काम के अंदर जब यहाँ पर हम लोगों ने ईमेल ले लिया, अब इसने बताया कि भई हाँ, हम लोग एक रैंडम ओटीपी जनरेट करने वाले हैं। बिल्कुल सही बताया इसने। तो अब यहाँ पर हम लोग एक नई ओटीपी जनरेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ क्रिप्टो पैकेज। तो यहाँ पर इसने बताया कि भई आप लोग को ये कोड लिखना चाहिए, कॉन्स्ट ओटीपी क्रिप्टो डॉट रैंडम बाइट 3 तो 2 स्ट्रिंग, यानी कि इससे क्या होगा, इससे आप लोग की 6 डिजिट की ओटीपी आप लोगों के सामने जनरेट हो जाएगी। आप लोग यहाँ पर क्रिप्टो का यूज़ कर सकते हो, मैक डॉट फ्लोर का भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन अब हम लोगों ने क्रिप्टो इंस्टॉल कर रहा है, तो क्रिप्टो से ही हम लोग काम चला लेते हैं, ठीक है? ठीक है, क्या यहाँ तक कोई दिक्कत? रैंडम बाइट ऑलराइट, जनरेट 6 डिजिट ओटीपी। अब ओटीपी हमारे पास जनरेट हो चुकी है। अब यहाँ पर एक काम करेंगे, सबसे पहले एक काम करेंगे, एक चीज़ इसने गलती कर दिया है, क्रिप्टो डॉट ये हम लोग यूज़ नहीं कर रहे। ये हम लोग अब यूज़ नहीं कर रहे। क्रिप्टो का यूज़ नहीं कर रहे इसके अंदर। क्रिप्टो का तो हम लोग हैशिंग के लिए यूज़ करेंगे, ठीक है? नहीं हैशिंग, हाँ, ओटीपी जनरेट करने के लिए करते हैं, लेकिन अभी के लिए मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग क्या यूज़ करो। हाँ, हम लोग बेसिकली यहाँ पर एक मैथ फंक्शन होता है लाइक दिस, ये वाला कोड आप लोग यूज़ करो, एंड इस कोड का आप लोग रट्टा मार लो और इसके लिए जनरेट 6 डिजिट ओटीपी, इसका और कुछ मतलब नहीं है। यहाँ पर एक फंक्शन है मैथ डॉट फ्लोर, अगर आप लोगों ने जावास्क्रिप्ट पढ़ी है तो आप लोगों ने पढ़ा होगा। अब यहाँ पर क्या होगा, इसको आप लोग एज़ इट इज़ रट्टा मार सकते हो, मैथ डॉट फ्लोर 10,000 प्लस मैथ डॉट रैंडम इनटू, यार यानी कि एक रैंडम, बहुत ही रैंडम ओटीपी हमें जनरेट चाहिए, दैट्स व्हाई हम लोगों ने इतनी कॉम्प्लेक्स नंबर्स यहाँ पर ले लिए हैं, ठीक है? क्योंकि बहुत रैंडम ओटीपी हमें चाहिए। उसके बाद अब हम लोगों ने क्या कर दिया, ओटीपी हम लोगों को मिल गया। उसके बाद हम लोग यहाँ पर थर्ड पर जाएँगे, व्हिच इज़ हैशिंग द पासवर्ड। अब हमें अपने पासवर्ड क्या करना है, हैश करना है। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक हैश पासवर्ड नाम का वेरिएबल यहाँ पर बना लेते हैं, जैसे कि हमें ए सजेस्ट कर रहा है। यहाँ पर हम लोग बिगक्रिप्ट का यूज़ करेंगे, बिगक्रिप्ट के फंक्शन डॉट हैश का, और यहाँ पर पासवर्ड पास करेंगे जो कहाँ से है, हमारे रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से, यानी कि जो डेटा हम लोगों ने डीस्ट्रक्चर करा है, पासवर्ड विद 10 डिजिट। अब इसकी एक्सप्लेनेशन देखिए, हैज़ द पासवर्ड विद द सोल्ट राउंड ऑफ 10। तो यहाँ पर ये इसका एक्सप्लेनेशन हो गया। आई होप आप लोग को मज़ा आ रहा है। तो गाइस, अगला स्टेप पर चलते हैं। अगला स्टेप है कि हम लोग अपने ओटीपी को क्या करेंगे, हैश करेंगे, हैश द ओटीपी। तो अब ओटीपी को हैश करेंगे कैसे? देखिए, सबसे पहले इसका भी हम लोग पासवर्ड की तरह ही काम करेंगे। देखिए, सबसे पहले इसका आप लोग वेरिएबल बनाएं, हैश ओटीपी इज़ इक्वल टू, यहाँ पर यूज़ करें अवेट, और हैश करना है तो आप लोग क्या करोगे, हैश ओटीपी यहाँ पर यूज़ करोगे क्रिप्टो, और यहाँ पर आप लोग एक क्रिएट करोगे क्या, हैश क्रिएट करोगे। हैश फॉर्मेट के अंदर क्रिएट हैश SH8 256 डॉट अपडेट क्या ओटीपी डॉट डाइजेस्ट हैक्स। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, हैश द ओटीपी यूजिंग SHA256, ठीक है? हम लोग यहाँ पर ओटीपी हैश कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ SHA256। अब ये SHA256 क्या है?
चलिए इसको भी एक बार इसका भी मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। चलिए मुझे इसके बारे में जानना है। लेट्स से मुझे डालना है SHA 256। तो देखो यहाँ पर अब इसके बारे में जाना तो देखो ये मुझे बताया कि SHA 256 क्या है? एक क्रिप्टोग्राफिक हैश फंक्शन है जो प्रोड्यूस करता है क्या? फिक्स आउटपुट यानी कि 64 कैरेक्टर्स इन हेक्साडेसिमल फ्रॉम एनी आउटपुट, जो कि 64 कैरेक्टर्स हमें एक फिक्स साइज का आउटपुट प्रोवाइड करता है जिसका साइज है 64 कैरेक्टर्स किसी भी इनपुट के अंदर। क्रिप्टोग्राफिक हैश फंक्शन। आई होप आप लोग को एकदम डिटेल के अंदर घुसाया जा रहा हूँ, लेकिन कोई बात नहीं है, अभी हम लोग काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर सीख रहे हैं। अब यहाँ पर और उसके बाद क्या होने वाला है हमारा अगला स्टेप, वो आप लोग को बता देता हूँ। सबसे पहले अब नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है वो आप लोग को बताऊँ, तो 5वां स्टेप मैं आप लोग को बताऊँ। 5वां स्टेप यहाँ पर क्या होने वाला है, हम लोग एक ओटीपी एक्सपायरी सेट करेंगे। सेट ओटीपी एक्सपायरी, देखो भाई ये ही यहाँ पर फेल हो जाता है कभी-कभी, लेकिन कोई बात नहीं, हमारे काम भी आता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, कॉन्स्ट ओटीपी एक्सपायरी आप लोग लिखें, PIRY, ओटीपी एक्सपायरी जो अभी के लिए डेट है। तो यहाँ पर भी एक फंक्शन है, यहाँ पर कुछ इस तरह के रैंडम नंबर लिखे हुए हैं 10, 60 टू 1000। इससे क्या होगा, इससे बेसिकली क्या है, हमारी जो ओटीपी एक्सपायरी वो जस्ट 10 मिनट के लिए अगर एक्सपायर करनी है तो आप लोग को ये कोड लिखना पड़ेगा, यानी जो डेट अब है उसके अंदर 10 प्लस कर दो, मल्टीप्लाई बाय 60 कर दो, फिर मल्टीप्लाई बाय 1000। आप लोग उसकी मैथ निकालोगे तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। आप लोग इसको पूरा इवैल्यूएट करना, कॉपी पेन लेकर आप लोग को पता लग जाएगा, 10 मिनट ही इसका आंसर निकल के आएगा। तो बेटर होगा कि आप लोग सट्टा मार लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ऑलराइट। अब जब ओटीपी एक्सपायर हो चुकी है, अब हम लोग क्या करेंगे, ओटीपी सेंड करेंगे टू द यूज़र ईमेल, सेंड द ओटीपी टू यूज़र ईमेल। अब हम लोग यूज़र के ईमेल पर यहाँ पर ओटीपी सेंड करने वाले हैं। कैसे करेंगे देखिए, सबसे पहले हमारे पास सबसे वेरिएबल होगा कॉन्स्ट मैसेज। मैसेज क्या होगा, यहाँ पर ये मिल गया मुझे मैसेज को, योर ओटीपी फॉर रजिस्ट्रेशन इज़ डॉलर ओटीपी। ओटीपी कौन-सा वाला गाइज़ वो आप लोग को बताऊँगा। वो जो हम लोगों ने अभी-अभी बनाया था क्या, वैलिड फॉर 10 मिनट, जो हम लोगों को बता रहा है कि वो 10 मिनट के लिए वैलिड है, उसके बाद ओटीपी एक्सपायर हो जाएगा। ये ओटीपी आया कहाँ से देखिए, ये ओटीपी कहाँ से आया, उस ओटीपी से जो हम लोगों ने एक रैंडम ओटीपी मैथ फंक्शन का यूज़ करके जनरेट करी थी। तो ये हमारी वो ओटीपी यहाँ पर आ चुकी है, ठीक है? ऑलराइट जी, अब अगला यहाँ पर क्या करेंगे, अवेट करेंगे, जो हमारा मैसेज है उसको हम लोग सेंड करेंगे। तो यहाँ पर अवेट हमारा जो सेंड मेल्स नाम का एक फंक्शन हम लोगों ने बनाया था, सॉरी सेंड ईमेल, 1 मिनट, अवेट। अब यहाँ पर मेरे पास है क्या, बेसिकली सेंड मेल्स नाम का फंक्शन, उसको हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे। इसके अंदर क्या है, हमारे पास एक पर्टिकुलर ईमेल होता है और ईमेल के अंदर जो हमारा ओटीपी वेरिफिकेशन है बेसिकली, तो ईमेल, अब यहाँ पर बेसिकली हम लोग मैसेज अपने यूज़र को दिखाएंगे क्या, ईमेल करने क्या, ओटीपी वेरिफिकेशन किसका, चैट ऐप का आप लोग अपने हिसाब से नाम रख लेना, और यहाँ पर एक पर्टिकुलर मैसेज हम लोग के पास आ जाएगा। इससे क्या होगा, मैसेज सेंड हो जाएगा। अब सक्सेसफुली जब मैसेज सेंड कर दिया, अब हम लोग क्रिएट करेंगे यूज़र इन द डेटाबेस। अब हम लोग अपने डेटाबेस के अंदर यूज़र को स्टोर कर, सबसे पहले आप लोग जानते हो कॉन्स्ट, अरे यार, कॉन्स्ट यूज़र इज़ इक्वल्स टू, यूज़र के अंदर में इसीलिए हम लोग काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर अवेट यूज़र डॉट क्रिएट, जो चीज़ आप लोग को स्टोर करवानी है वो, तो यहाँ पर यही फंक्शन हम लोग यूज़ करते हैं। यूज़र नेम हो गया आप लोग का, ईमेल हो गया, पासवर्ड कौन-सा वाला है, हैश पासवर्ड, यानी कि स्टोर करना है क्या, हैश पासवर्ड, ओटीपी, हैश ओटीपी, स्टोर द हैश ओटीपी, ओटीपी एक्सपायरी भी हम लोग यहाँ पर स्टोर करेंगे, उसका टाइम जो होने वाला है वो। तो ये सारी चीज़ें आप लोग के डेटाबेस के अंदर होनी चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पर एक मैसेज भी हम लोग दे देंगे, क्या यूज़र रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, प्लीज़ वेरीफाई योर ईमेल। ये सारी बेसिक चीज़ें, इसलिए मैं यहाँ पर थोड़ा-सा ज़्यादा फ़ोकस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये ऐसी चीज़ तो और आप लोग जानते होंगे कि यहाँ पर यूज़र को अगर सेव करवाना है तो ये वाला कोड हम लोग करते हैं। बाकी अगर आप लोग को समझ में नहीं आ रहा, तो मैंने आप लोग को हैक ट्रिक तो दे दी, जस्ट आप लोग 2 कमेंट लगाओ, आप लोगों के सामने सारा वो आ जाएगा एक्सप्लेनेशन। जी, बहुत अच्छा। अब यहाँ पर क्या हो गया, आप लोग के पास एक एक और अगली चीज़ है, वो है एक सक्सेस रिस्पॉन्स, ठीक है? सक्सेस रिस्पॉन्स, जी, एआई ने पकड़ लिया। अब यहाँ पर रिसोर्स डॉट स्टेटस 200 डॉट जेसन का हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे। अब इसके अंदर क्या होने वाला है, वो आप लोग को भी बता देता हूँ। सबसे पहले इसके अंदर बेसिकली क्या होगा, यहाँ पर एक मैसेज हमारे पास यूज़र को हम लोग देंगे क्या, कि भई जब यूज़र सक्सेसफुली उसने रजिस्टर कर लिया, तब क्या होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन के बाद भी तो कुछ होगा। तो यहाँ पर यूज़र को एक मैसेज दे दे दिया जाए कि यूज़र सक्सेसफुली रजिस्टर हो चुका है, अब उसे अपना ईमेल वेरीफाई करना है इन ऑर्डर टू गेट इनटू द एप्लीकेशन।
ठीक है? और उसके बाद हम लोग ये सारा कोड नहीं लिख रहे। इस मैसेज के अंदर इस मैसेज के अंदर हमें कुछ नहीं करना, जस्ट एक जो यूज़र आईडी है, यूज़र आईडी आप लोग लिख लें। हाँ, यूज़र डॉट स्लैश आईडी। यूज़र की जो पर्टिकुलर आईडी है वो भी आप लोग यहाँ पर पास करते हैं और कुछ नहीं करना है, आप लोगों के सक्सेस रिस्पॉन्स में आ जाएगा। अब यहाँ पर कैच एरर, अब मैं थोड़ी-सी अपनी स्पीड बढ़ाऊँगा क्योंकि ज़्यादा समझाने में यार बहुत टाइम जा रहा है। तो आप लोग मेरी पास्ट वीडियो देख लेना, तो अभी हम लोग प्रोजेक्ट पर फ़ोकस कर रहे हैं, ठीक है? अब मैं बहुत जल्दी यहाँ पर काम करूँगा। सबसे पहले मैं रेसो डॉट स्टेटस 500.json, ये कुछ मैसेज है जो आप लोगों को पता है। जो चीज़ समझानी होगी वो मैं आप लोगों को समझाऊँगा। जो ज़्यादा यहाँ पर आप लोग को थोड़ी-सी क्या लगे, जो आप लोगों को थोड़ी-सी कॉम्प्लेक्स लगे या आप लोगों को समझ में नहीं है, तो वो मैंने हैक भी बता दिया, मैं भी आप लोग को क्लियर करता रहूँगा थोड़ा-थोड़ा। तो ये क्या होगा, अब यहाँ पर जो आप लोग का यूज़र कंट्रोलर है ना, वो एकदम रेडी है। यहाँ पर क्या है भई, अवेट हैज़ नो इफेक्ट। खैर कोई बात नहीं, जब एरर आएगा तब देख लेंगे, वही प्रॉब्लम होगी। अब यहाँ पर क्या करना है, अपनी सर्वर डॉट जेएस के अंदर जाना है और यहाँ पर इसको इम्पोर्ट कर लेना है। क्या इम्पोर्ट करना है यार? जो आप लोग का क्या है, लेकिन नहीं है। अभी आप लोग इम्पोर्ट नहीं करोगे। अभी यार एक मिनट, एक चीज़ तो रहेगी। अभी आप लोगों ने कंट्रोलर बनाया है, राउट के अंदर नहीं करा। अब देखो राउट के अंदर की मैजिक आप लोग को दिखाता हूँ। सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, क्या इम्पोर्ट करोगे, जो आप लोग का रजिस्टर यूज़र नाम का एक फंक्शन था, ये आप लोग के सामने था बेसिकली। यहाँ पर आप लोग देखो रजिस्टर, ये रहा रजिस्टर नाम का, तो यही एक्सपोर्ट आप लोग लगाएँ यहाँ पर, एक्सपोर्ट कौन से स्टार्ट करें, जिससे हम लोग उसको डायरेक्टली एक्सपोर्ट कर पाएँ यहाँ से, ठीक है? और यहाँ पर डॉट जेएस लगवाना बिल्कुल ना भूलें। अब यहाँ पर एक कॉन्स्ट राउटर इज़ इक्वल टू एक्सपेक्ट रूट राउटर। अब यहाँ पर आप लोग क्या करना है, राउटर डॉट यहाँ पर पोस्ट रिक्वेस्ट मारे हैं कुछ इस तरह से, राउट फॉर रजिस्ट्रेशन। तो ये आप लोग को समझ में आ गया? जी हाँ। इस तरह से जो आप लोग का रजिस्ट्रेशन राउट है वहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पर आप लोग अपने बेसिकली जो आप लोग का यूज़र राउट है ना, उसको आप लोग यहाँ से इंपोर्ट करो। किस तरह से इंपोर्ट यूज़र राउट फ्रॉम, ये रहा गाइस। क्या यूज़र राउट को हम लोगों ने एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट दिया? नहीं। अब यहाँ पर एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट राउटर ज़रूर दें। क्या? एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट राउटर, जिससे मैं इसको बाहर भी एक्सपोर्ट कर पाऊँ। तो इम्पोर्ट यूज़र राउट्स और फ्रॉम राउट्स डॉट जेएस, ठीक है। अब यहाँ पर इसके अंदर जो बेसिक राउटर है वो कैसे सेटअप करोगे? देखो सबसे पहले जो आप लोग का बेसिक राउटर है उसको आप लोग हटा दें। अब यहाँ पर क्या करना है, ऐप डॉट, यहाँ पर क्या होगा, एक पोस्ट एपीआई बेसिकली हम लोग यहाँ पर बना रहे हैं। अब इसके अंदर क्या थोड़ा-सा आप लोग ध्यान रखें, यहाँ पर जो आप लोग अपना एंड पॉइंट बनाएँ, जो मैं बना रहा हूँ अभी आप लोग वही बनाएँ। ये आप लोग रख कुछ भी सकते हो, लेकिन गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। वैसे आप लोग अपना भी बना सकते हो, स्लैश एपीआई स्लैश यूज़र्स के अंदर जो हमारा क्या है, यूज़र राउट। अब आप लोग बोलोगे यार ये क्या? आप लोग को पता है क्या कि भई जब मेरा स्लैश एपीआई स्लैश राउट है और स्लैश रजिस्टर भी है, तो ये क्या बन जाएगा, स्लैश एपीआई स्लैश यूज़र स्लैश रजिस्टर, क्योंकि यहाँ पर क्या है हमारे पास, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक रजिस्टर राउट है विद दैट, ठीक है? ऑलराइट। तो ये हमारा क्या है, रजिस्ट्रेशन राउट यहाँ पर सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ पर मेन काम बेसिकली पोस्ट पे तो हम लोगों ने बना दिया, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग बोलिएगा यार इससे कैसे चेक करेंगे हम लोग? किस तरह से हमें पता लगा कि भई हाँ, ये हमारा कोड वर्क कर रहा है या नहीं? तो वो कैसे करना है? देखिए, सबसे पहले एक काम करता हूँ, जो मेरा काम था क्या, वो मैंने ईएनवी के अंदर आप लोग को बनवाए थे क्या? ऑलराइट गाइस, जो मेरी ईएनवी फाइल है ना, ये रही, जो मैंने आप लोग को बनवाया था, ये सारा डेटा आप लोग के पास है, हाँ है। इसके अंदर आप लोग कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। अब यहाँ पर करना क्या है, वो बात आती है। सबसे पहले इस राउट को चेक करने के लिए ये रहा हमारा बेसिक रजिस्ट्रेशन राउट। तो इसको चेक करने के लिए आप लोग क्या यूज़ कर सकते हो, आप लोग यहाँ पर पोस्टमैन का यूज़ कर सकते हो, ठीक है? पोस्टमैन आप लोग को यहाँ पर कोई रॉकेट साइंस नहीं, काफ़ी ईज़ी है, पोस्टमैन को अपनी ऐप के अंदर यूज़ करना। तो आइए आप लोग को बताता हूँ। सबसे पहले ये रहा मेरा पोस्टमैन, यहाँ पर आप लोग कुछ इस तरह से ओपन करोगे तो यहाँ पर कुछ मेरे टैब्स खुले हुए हैं। सबसे पहले मैं इन्हें हटा देता हूँ। तो आप लोग कोई भी यहाँ पर इस तरह से पोस्ट रिक्वेस्ट यहाँ पर सिलेक्ट करें, लाइक पोस्ट, एंड यहाँ पर आप लोग को अपना यूआरएल लिखना है जिस पर आप लोग पोस्ट रिक्वेस्ट चेक कर रहे हो कि वर्क कर रही है या नहीं। इन दिस केस हमारे केस के अंदर क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है बेसिकली क्या, हमारा लोकल होस्ट पर 5000 पर रन कर रहा है, वी नो दैट। हमें पता है कि लो, अरे ये क्या है, कैन ऑफ दैट। ऑलराइट, मैं एक बार देख लेता हूँ। हाँ, ख़ैर कोई बात नहीं, क्योंकि बेसिक राउट हमारा स्लैश एपीआई स्लैश यूज़र्स पर है, कोई बात नहीं, ठीक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ स्लैश एपीआई स्लैश यूज़र्स, साथ ही साथ आप मेरे को क्या, स्लैश रजिस्टर, जब आप लोग ये चीज़ करोगे तो आप लोग के सामने हो सकता है ये स्क्रीन आए। तो इसके लिए सबसे पहले एक काम करते हैं, जो हमारे यूज़र राउट थे, यहाँ पर आप लोग एक चीज़ चेक करो, यहाँ पर कोई एरर तो नहीं आ रहा। इन दिस केस यहाँ पर एक एरर है क्या,
कि भई यहाँ पर इम्पोर्ट रजिस्टर फ्रॉम कंट्रोलर यूज़र कंट्रोलर डॉट जीएस। मैं इसको एक बार दोबारा से यहाँ पर इम्पोर्ट करता हूँ, इम्पोर्ट करूँगा रजिस्टर हूँ। ऑलराइट, अब मैं इसको कंट्रोल एस प्रेस करूँगा और यहाँ पर आप लोग देखो मेरे पास है क्या है, एक रजिस्टर आउट स्लैश रजिस्टर, ठीक है। अब मैं एक बार रिट्राई करूँगा कि भी क्या ये सच में काम करेगा या नहीं। अब मैं एक बार एक काम करूँगा, अपने सर्वर को पहले रीस्टार्ट कर लेता हूँ, सीएलएस करूँगा और यहाँ पर लिखूँगा नोड सर्वर डॉट जेएस, जिससे मैं यहाँ पर चेक करूँ। अब यहाँ पर देखो फिर एरर आया। सो अब मैं एक बार चेक करता हूँ यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है। इम्पोर्ट कैनॉट फाइंड मॉड्यूल और यूज़र कंट्रोलर, ठीक है, फ्रॉम इम्पोर्टेड फ्रॉम चेक यूज़र राउट्स के अंदर से ये चीज़ इम्पोर्ट करी गई है। ऑलराइट, तो आई थिंक यहाँ पर सर्वर डॉट जेएस के अंदर कोई प्रॉब्लम है। इम्पोर्ट यूज़र राउट फ्रॉम यूज़र राउट डॉट जेएस से हम लोगों ने इम्पोर्ट का, अगर मैं इस पर जाऊँ तो यहाँ पर बेसिकली ये राउट है हमारे पास और यहाँ पर एक पोस्ट रिक्वेस्ट भी है और रजिस्टर राउट भी है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर तो कोई भी मुझे प्रॉब्लम नहीं दिख रही, तो क्या प्रॉब्लम है यहाँ पर मैं देखता हूँ 1 मिनट। ऑलराइट गाइस, प्रॉब्लम यहाँ पर कुछ भी नहीं थी, कुछ भी, जस्ट यहाँ पर मैं जैसा आप लोग को हर वीडियो के अंदर बताता हूँ कि भाई जब भी आप लोग कोई चीज़ इस तरह से इंपोर्ट कर रहे हो तो अपने एक्सटेंशन के आगे आप लोग डॉट जेएस यहाँ पर ज़रूर रखें। आप लोग की फाइल पे यहाँ पर कंप्लीट नाम होना चाहिए विद द डॉट जेएस एक्सटेंशन, यही था और मेरा ऐप यहाँ पर चलना स्टार्ट हो गया। अब मैं एक बार दोबारा इसको चेक करता हूँ अपने राउट को कि हाँ ये वर्क करेगा या नहीं। अब यहाँ पर जाऊँगा दोबारा से इस राउट के अंदर, ऑलराइट, यहाँ पर जाओ स्लैश एपीआई स्लैश, मैं एक बार यहाँ पर स्लैश यूजर। अब मैं यहाँ पर बहुत ध्यान से काम करने वाला हूँ, कैसे करना है, सर्वर डॉट जेएस के अंदर जाओ और स्लैश एपीआई स्लैश यूजर्स, इस तरह से आप लोग का एपीआई एंड पॉइंट है, इसी के अंदर जाना है, स्लैश एपीआई स्लैश यूजर्स स्लैश। अब जो हमारा रजिस्टर वाला एपीआई एंड पॉइंट था उसका नाम लिखूंगा एंड अगेन सेम एरर मेरे पास आ रहा है, यहाँ पर दिखा रहा है नोट फाउंड, तो यहाँ पर ये रिक्वेस्ट नोट फाउंड दिखा रहा है। मैं इसके लिए भी एक बार चेक करता हूँ, आई होप कोई इसके अंदर प्रॉब्लम ना हो। तो एक बार फिर डबल चेक आप लोग करें, स्लैश एपीआई स्लैश यूजर्स, साथ ही साथ जो हमारे यूजर राउट है उसके अंदर स्लैश रजिस्टर, और रजिस्टर एंड पॉइंट भी हमारा सही से इंपोर्ट करा हुआ है, ठीक है। खैर, सो गाइस इसके अंदर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्यों दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि यहाँ पर बेसिकली ब्राउज़र जो है हमारा गेट रिक्वेस्ट मार रहा है। क्या, फ़ोन से रिक्वेस्ट गेट। लेकिन अभी हमारे पास है कौन-सी, पोस्ट रिक्वेस्ट। तो इसी यूआरएल को आप लोग कॉपी करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, कॉपी करेंगे और अपने पोस्टमैन के अंदर आकर पोस्ट पर जाकर यहाँ पर चिपका देंगे, ठीक है। ये पेस्ट कर देना, उसके बाद बॉडी टैग के अंदर आ जाना, जो बॉडी वाला ऑप्शन है, इसके अंदर आप लोग को आ जाना है और यहाँ पर क्लिक करके ये जो है कुछ इस तरह से आप लोग को एक स्पेस मिलेगा। यहाँ पर सबसे पहले आप लोग 2 कर्ली ब्रैकेट लगाएँ। अब हमें क्या करना है, जो हमारा डेटा है वो हमें यहाँ पर बेसिकली चेक करना है कि भाई चेक करना है क्या हमारे जो डेटा में काम कर रहा है या नहीं। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम जो डेटा ले रहे हैं उस डेटा को हम लोग डमी लिख लेते हैं। लाइक हम नेम एक्सेप्ट कर रहे हैं स्ट्रिंग फॉर्मेट के अंदर, लाइक मेरा नेम हो गया यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक कोमा लगाएंगे और यहाँ पर दोबारा से हम लोग अपना क्या ईमेल एंटर करेंगे। ईमेल के अंदर हमारा आ जाएगा ईमेल, जिसके अंदर मैं अपना खुद का ईमेल लिंक देता हूँ जो कि एकदम लीगल है, ठीक है, gmail.com को मैं लगाया। उसके बाद मेरे पास क्या है, एक पासवर्ड होगा, तो पासवर्ड तो मैं अभी के लिए कुछ भी रख देता हूँ यहाँ पर, जो आप लोग चाहें। ठीक है, पासवर्ड भी मैं रख देता हूँ यहाँ पर 1 2 3 4, ठीक है, कुछ भी मैं रैंडम यहाँ पर पासवर्ड रख दिया। अब अगर मैं यहाँ पर सेंड पर क्लिक करता हूँ तो देखता हूँ क्या मेरा रिस्पॉन्स आया, नहीं। यहाँ पर भी यहाँ पर 404 नोट फाउंड प्रॉब्लम आई। अब ये प्रॉब्लम का मैं आप लोग को एक बढ़िया सॉल्यूशन देने वाला हूँ, तो यहाँ पर रुकिए 2 मिनट के लिए ज़रा। ऑलराइट गाइस, मुझे यहाँ पर एक बहुत ही सिली मिस्टेक पता लगी। यहाँ पर बेसिक राउट के अंदर बेसिकली हम लोगों ने क्या कर दिया, ऐप डॉट पोस्ट, लेकिन यार हमें तो यहाँ पर ऐप डॉट यूज करना होता है। तो जल्दी के अंदर मैंने यहाँ पर पोस्ट दी थी कि पोस्ट रिक्वेस्ट माने तो ऐप डॉट पोस्ट, लेकिन नहीं, यहाँ पर ऐप डॉट यूज रिक्वेस्ट आप लोग को यहाँ पर यूज करनी है, ठीक है। और ऑलराइट सब कुछ एकदम बढ़िया हो गया। अब आप लोग को कोई भी यहाँ पर प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। मैं एक बार टर्मिनल यहाँ पर खोल लेता हूँ अपना, और ये रहा मेरा पुराना टर्मिनल, ठीक है। अब मैं एक बार क्या करूँगा, इसको अगेन रन कर दूँगा। ऐसी प्रॉब्लम से आप लोग क्या होगा, आप लोग की जो स्किल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा बूस्ट होंगी, आप लोगों की नॉलेज काफ़ी अच्छी हो जाएगी कि भई हाँ, इस तरह का एरर कब आ सकता है, किस-किस चीज़ों को हमें देखना पड़ता है ऐसी एरर्स के अंदर। अगर मैं यहाँ पर जो एक बार 1 मिनट, रजिस्टर यूज़र नहीं, बेसिकली रजिस्टर ही था। अगर मैं अब इसको रिफ्रेश करूँ एक बार, तो यहाँ पर यार दोबारा प्रॉब्लम देखने को मिल रही है मेरे को, व्हिच इज़ नॉट गुड, कि बार-बार हमें ऐसी बेकार सी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, स्लैश एपीआई स्लैश यूज़र, और मैं एक बार और चेक करता हूँ, स्लैश रजिस्टर। अब मैं अगर क्या करूँ, अगर मैं एक बार यहाँ पर जो मेरा पोस्टमैन है उस पर सेंड डेटा पर क्लिक करूँ,
तो आप लोग देखना क्या होता है। लेट मी चेक कि भी मुझे यहाँ पर भी चेक करना पड़ता, तो यहाँ पर आप देखिए एरर यहाँ पर चेंज हुआ कि 500 इंटरनल सर्वर एरर यहाँ पर ट्राई हुआ, यानी कि जो 404 वाला एरर था वो यहाँ पर खत्म हो गया। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम कुछ और आई। जब आप लोग टर्मिनल के अंदर जाओगे तो यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह की प्रॉब्लम है कि क्या ईमेल सेंडिंग फेल और ईमेल लॉगिन यूजर एंड पासवर्ड नॉट एक्सेप्टेड। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन गो टू दिस वन, दे रखा है बैड क्रेडेंशियल्स एंड रजिस्ट्रेशन एरर, यानी कि वैलिडेशन फेल। तो यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर एरर है पाथ यूजर नेम इज रिक्वायर्ड। अब अगर आप लोग अपने मॉडल स्कीमा पर जाओगे तो यहाँ पर अगर आप लोग जाओ यूजर नेम पर, तो आप लोगों ने टाइप स्ट्रिंग रिक्वायर्ड ट्रू एंड यूनिक ट्रू, इस तरह की प्रॉपर्टीज यहाँ पर दे रखी है। ठीक है, अगर मैं अपने डेटा के अंदर जाऊँ तो यहाँ पर मैंने गलती से क्या कर दिया, नेम कर दिया, लेकिन यहाँ पर क्या होना चाहिए, यूजर नेम होना चाहिए। ईमेल मेरे पास है, सेम पासवर्ड है। अब एक बार दोबारा मैं रिक्वेस्ट ट्राई मार के देखता हूँ कि क्या सक्सेसफुल होगा या नहीं। अब आप लोग देखो यहाँ पर 201 क्रिएटेड आ चुका है, यानी कि यूजर हैज बीन रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, प्लीज वेरीफाई योर ईमेल। बहुत बढ़िया। अब एक बार मैं अपने मोंगोडीबी के अंदर जाऊंगा, क्लस्टर्स के अंदर जाऊंगा एंड चेक हुआ क्या मेरा डेटा सच में यहाँ पर ऐड हुआ है नहीं। आई थिंक क्या यहाँ पर सक्सेसफुली ऐड हो गया होगा, क्योंकि मुझे यहाँ पर ग्राफ था वो दिख गया। कलेक्शन के ऊपर जाऊंगा, यहाँ पर एक यूजर्स वाली नोड बन चुके हैं, लोडिंग डॉक्यूमेंट करेगा। तो आप लोग के सामने देखिए एक आईडी, यूजर नेम, ईमेल, पासवर्ड यहाँ पर हैश फॉर्मेट के अंदर आप लोग दे सकते हैं। इस वेरीफाई फॉल्स आया है, लेकिन जब ओटीपी भी यहाँ पर जनरेट हो चुका है, ओटीपी एक्सपायर क्रेडिट एट अपडेटेड है, ये सारे के सारे फील्ड जो हमें चाहिए थे वो यहाँ पर आ चुके हैं। सो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन की पहली स्टेप हुई कंप्लीट। अब यहाँ पर चलेगी क्या, आप लोग की दूसरी वाली स्टेप। इसका आप लोग चिंता ना करें, जो एरर है इसको आप लोग अभी के लिए क्या करें, इग्नोर करें, दैट्स सपोज। ठीक है, अब आप लोग का जो ये सब चीजें ये सारी हो चुकी है, यहाँ पर सब कुछ हो चुका है। अब यहाँ पर एक और चीज आप लोगों को देखने को मिल सकती है क्या, रजिस्ट्रेशन एरर कैन नॉट सेट हेडर आफ्टर दे आर सेट टू द क्लाइंट। अब ऐसी एरर्स के लिए जब आप लोग को एरर मिले एंड आप लोग को समझ में ना आए, तो इसको सबसे पहले आप लोग कंट्रोल सी करें। मैं नहीं कहूंगा आप लोग चैट जीपीटी के पास जाएं, मैं कहूंगा कोई भी आप लोग एक एम्प्टी फाइल खोल लें, यहाँ पर सबसे पहले कमेंट करें और यहाँ पर कंट्रोल वी कर दें जो आप लोग का एरर है। उसके आप लोग डबल स्लैश लगाएं और देखें भी क्या ए यहाँ पर इसका रिस्पॉन्स देगा, जो कि था कोपायलट हम लोगों ने यहाँ पर बेसिकली दिया था। तो यहाँ पर देखिए जब आप लोग एंटर प्रेस करोगे तो यहाँ पर आ दिस एरर अकर्स व्हेन यू ट्राई टू सेंड अ रिस्पांस आफ्टर द रिस्पांस हैज ऑलरेडी बीन सेंट। तो यहाँ पर खैर ये हम लोगों ने दोबारा रिस्पांस सेंड किया, तो ऐसी कोई इसके अंदर बात नहीं है। आप लोग कंट्रोल एस कर दें, इसको कंट्रोल सी करेंगे, आप लोग जब दोबारा क्लियर करेंगे तो सब कुछ यहाँ पर नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, नोड सर्वर डॉट जेएस आप लोग करें, सो नोड सर्वर डॉट जेएस यहाँ तक आप लोग इस तरह से कर सकते हो और आप लोग सर्वर एकदम फ्रेश स्टार्ट यहाँ पर हो जाएगा। तो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अभी हमारा पार्ट 2 बाकी है। पार्ट 2 भी इसी चैनल पर जल्द ही आएगा, जल्द ही क्या मैं डाल दूंगा इसके बाद, क्योंकि मैं वीडियो को ज़्यादा लेंथी और नहीं करना चाहता। क्योंकि पार्ट फर्स्ट के अंदर अभी हम लोग ने थोड़ा सा ऑथेंटिकेशन करा, अगली वीडियो के अंदर हम लोग नेक्स्ट स्टेप पर मूव करेंगे। एंड अगली वीडियो से मैं कोशिश करूँगा कि वीडियोज़ को छोटी लेंथ का रखूँ, लाइक 20 या 25 मिनट की अगली वीडियो आने वाली है, यानी कि 20 या 25 मिनट या आधे घंटे तक की वीडियो रखेंगे अगली बार से। ठीक है, ज़्यादा लेंथी वीडियो नहीं रखेंगे, पहली वीडियो थी इसलिए लंबी हो गई, लेकिन अगली वीडियो काफ़ी छोटी रहेगी। तो उसके लिए आप लोग सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में और अपने चैट ऐप को जल्द ही कंप्लीट करेंगे एज अ मेजर प्रोजेक्ट।